Today we will study binary number system. So, in the binary number system, the radix of the binary number system is 2 and इसका मतलब ये होता है कि इसमें सिर्फ दो नंबर्स होते हैं 0 और 1. ओके, तो बाइनरी नंबर सिस्टम सीखने से पहले वी हैव टू सी दिस डेसिमल नंबर सिस्टम. और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज कि ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम होती है ये हमारी डेली यूज़ की नंबर सिस्टम होती है. ये हमें बहुत अच्छे से आती है और इसमें हमें कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह नहीं होता. तो कोई भी नंबर सिस्टम सीखने से पहले अगर हम एक बार डेसिमल नंबर सिस्टम देख ले तो हमें वो नई सिस्टम सीखने में बहुत आसानी हो जाती है. तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम है तो उसका जो रेडिक्स होता है वो होता है 10. तो इसका मतलब होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ 10 नंबर्स. और ये जो 10 नंबर्स होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. तो ये जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं वो वाले नंबर होते हैं ये. तो इसमें हम एक बात देख सकते हैं कि आफ्टर द नंबर 9 के बाद अगर हमें इससे बड़ा नंबर लिखना है तो एट दैट टाइम वी हैव टू यूज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीवियस नंबर. हमें प्रीवियस नंबर का कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ता है. जैसे कि हमें अगर 10 लिखना हो तो हमें कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ता है 1 और 0 का. सो द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 0 बिकम्स द नेक्स्ट नंबर 10. अगर हमें 11 लिखना होगा तो हमें कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा 1 और 1 का. तो इस तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम में जो बेसिक नंबर होते हैं वो सिर्फ 10 होते हैं 0 to 9 तक. और उसके बाद जो भी हम नंबर यूज़ करते हैं वो उनके प्रीवियस के सिर्फ कॉम्बिनेशन होते हैं. तो अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर जो कि है बाइनरी नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम में जैसे कि मैंने बताया कि इसमें सिर्फ दो ही नंबर होते हैं 0 और 1. अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि दो ही नंबर होने की वजह से हमें डायरेक्टली कॉम्बिनेशन पर ही आना पड़ता है. तो अब देखेंगे कि हम कॉम्बिनेशन कैसे यूज़ करते हैं इन केस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम और बड़े से बड़ा नंबर भी हम इसे कैसे लिखते हैं. तो अब बाइनरी नंबर सिस्टम रेडिक्स है 2. तो हमें इसे 2 को ही कंसिडर करेंगे. तो 2 जो मतलब 2 को ही कंसिडर करना पड़ता है. तो हम क्या करना पड़ता है कि 2⁻0. ओके, 2⁻0 कितना होता है 1. ओके, सो राइट द पावर्स ऑफ 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड. मतलब कि हमें ऐसा उल्टा आना पड़ता है 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2. अब मैं 2⁻3 तक देखती हूँ. अब इसके बाद हम देखेंगे कि नंबर्स कैसे बढ़ाए जाते हैं. सो द 2 to the power 0 इसका मीनिंग होता है 1. मतलब 2⁻0 इज इक्वल्स टू 1. देन 2⁻1 इज इक्वल्स टू 2. 2⁻2 इज इक्वल्स टू 4 एंड 2⁻3 इज इक्वल्स टू 8. ठीक है, तो ये नॉर्मल हमारे पावर्स इस तरह से लिखे जाते हैं. अब यहाँ पर एक बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है ये पोजीशन वेटेड नंबर सिस्टम होता है. यहाँ पर मैं एक बार लिख देती हूँ पोजीशन वेटेड सिस्टम. तो पोजीशन वेटेड सिस्टम का ये मतलब होता है कि मतलब ये जो पर्टिकुलर पोजीशन होती है उन्हें वेटेज होता है. अब देखिए 2⁻0 इज इक्वल्स टू 1. अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा क्लासिफिकेशन इस तरह से मैं दिखाती हूँ आपको. अब देखो, अगर हमें 0 लिखना होगा तो यहाँ पर डेसिमल के लिए मतलब रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर एक लिखूँगी डेसिमल नंबर भी जो कि हमें आती है, इसलिए यहाँ पर रेफरेंस को लेना पड़ेगा इसे. तो डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर हमें लिखती हूँ मैं डायरेक्टली 0, 1 एंड 2. ऐसे हम भी देखेंगे पूरे नंबर्स, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इतना ठीक है. डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 0 लिखते हैं. तो फिर अब बाइनरी में इसे कैसे लिखेंगे 0, 0, 0 एंड 0. ओके, अगर हमें 1 लिखना है इन दी बाइनरी नंबर सिस्टम तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा 2⁻0 इज इक्वल्स टू 1. तो 1 के जो नीचे जो वाला टेबल जो है 1 के नीचे हमें 1 लिखना है
ओके, और बाकी के हमें 0 0 0। अगर हमें 2 लिखना है तो 2⁻1 इज इक्वल्स टू 2, 2 के नीचे 1 लिखिए, बाकी सारे 0। ओके, अगर हमें 3 लिखना है तो अभी देखिए 3 के लिए दूसरा टेबल बनाते, क्योंकि अब जगह का थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है यहाँ पे। तो फिर हमें थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहाँ पर टेबल बताती हूँ। जो फर्स्ट कॉलम होगा दैट विल बी द डेसिमल नंबर सिस्टम। यहाँ पर हम लिखेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम का एक कॉलम लेंगे, तो रेफरेंस के लिए हमें यूज़फुल रहेगा। दूसरा जो होगा वो बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए होगा। तो बाइनरी नंबर जैसे कि मैंने बताया, फिर से एक बार अगर रिपीट भी हुआ तो उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यही हमें सीखना है। 2⁻3। ओके, तो 2⁻3 मतलब हमें उसी तरह से नंबर लेने हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ़्ट हमें उल्टा जाना है यहाँ पे नंबर इंक्रीज़ करते हुए। और इसके नीचे हम इसका इक्विवेलेंट भी लिखेंगे सो दैट कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो अभी देखो 2⁻0 1, 2⁻1 2⁻1 2, 2⁻2 4 एंड 2⁻3 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, ऐसा एक टेबल आप ऐसे बना लीजिए। अभी देखिए ये जो पोजीशन है, ये मैंने टेबल्स निकाली, पोजीशन को अपना अपना वेटेज होता है। यहाँ पर मैं नॉर्मल डेसिमल नंबर सिस्टम के नंबर एक बार लिख लेती हूँ सो दैट कि यू विल रेफ़र इट कंटिन्यूसली। हम इसे बार बार रेफ़र कर सकते हैं और रेफरेंस से ही हमें वो नई नंबर सिस्टम, कोई भी नई नंबर सिस्टम हम सीख पाते हैं। तो 0 1 देन 2 3 4 5 तक लेती हूँ। उसके बाद आप खुद ही बनाना सीख लोगे, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे भी ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि हमें अभी 0 1 2 तक सीख लिया था कि 0 के लिए हम क्या करेंगे, 0 0 0 एंड 0 लिखेंगे। अब हम 1 के लिए क्या करेंगे, 1 के नीचे 1 लिखेंगे, बाकी के 0। 2 के लिए 2 के नीचे 1 लिखेंगे, बाकी 0। हमें याद रखना है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में वैसे भी हमारे पास बहुत कम नंबर है, 0 और 1 है, उसके अलावा हम कुछ लिख भी नहीं सकते। तो हमें इसी तरह से मतलब वो कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। अभी देखो 3 के लिए कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे। अब 3 नंबर तो है नहीं हमारे पास यहाँ पर, वैसे भी 1 2 4 8 इस तरह से 2 के पावर्स में नंबर अवेलेबल है। तो हमें 3 के लिए एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा, सीधा ऊपर देखिए कितना है, 1 1 + 2 3। ठीक है, तो 1 के नीचे भी 1 लिखिए, 2 के नीचे भी 1 लिखिए। मतलब क्या हो गया, 1 + 2 = 3। ये हो गया हमारा 3 तैयार, बाकी का 0। 4 के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा 4 अवेलेबल है, 4 के नीचे 1 लिखिए, बाकी सारे 0। अभी देखो फिर से प्रॉब्लम आ जाती है 5 के लिए। 5 के लिए क्या, 5 तो अवेलेबल है नहीं, तो फिर 2 + 1 3 हो जाता है, फिर 4 5 6 ये भी नहीं होता, तो कॉम्बिनेशन क्या करेंगे, 4 + 1 5 हो जाता है हमारा। ओके, तो 4 के नीचे 1 लिखो, 1 के नीचे 1 लिखो, 4 + 1 = 5। और बाकी के जो बचे वाले नंबर से उनके नीचे 0 लिख दीजिए। अगर फिर आता है 6 के लिए क्या करेंगे, 4 5 6, 4 के नीचे 1 लिखो, 2 के नीचे 1 लिखो, बाकी के 0। ये हो गया 0 1 1 0, मतलब हमारा बाइनरी 6 तैयार। 7 के लिए, अब 7 के लिए हम क्या करेंगे, वही अगर अवेलेबल है तो ठीक है डायरेक्टली लिख दीजिए, अगर अवेलेबल नहीं है तो ऐड करके देख लीजिए। 4, सो 4 5 6 7, मतलब 1 1 1 और 8 के नीचे 0। अभी 8 लिखना है तो 8 के नीचे सीधा 1 लिखिए, बाकी सब 0। ओके, इस तरह से। तो अभी देखिए यहाँ मतलब हम जब ये कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं 2⁻3 तक, तो यहाँ पर हम 15 तक कॉम्बिनेशन लिख पाते हैं। तो जो फाइनल नंबर हमारा होता है यहाँ पर, ये होता है 15। 15 जब लिखते हैं तो उस वक्त देखिए 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, मतलब सभी पोजीशंस के नीचे 1 1 1 1 लिखेंगे।
15 तक लिख पाएंगे। और अगर हमें 15 के ऊपर जाना है, मतलब कि हमें 16 लिखना है, तो 16 लिखने के लिए अब यहाँ पर हमने जो कॉम्बिनेशन यूज़ किया है 2⁻³ के लिए किया है, 2⁻³ तक किया है। हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा, मतलब कि इस जगह पर 2⁻³ के पहले हमें 2⁻4 भी लिखना पड़ेगा। तो विल सी दैट 2⁻4 ये कितना होता है, तो अगर ये होता है 4 4 16, ओके, तो ये आता है हमारा, ये आता है 16। तो फिर इस तरह से हम 2⁻16 मतलब 2 का पावर बढ़ाते बढ़ाते, मतलब जिस तरह से हम 2 का पावर बढ़ाते जाएंगे, हमारा जो नंबर भी है अवेलेबल, या तो फिर हमें जो रिक्वायर्ड नंबर है उस तरह से हम इंक्रीज़ करते रहते हैं और लिखते रहते हैं। सो दिस इज़ द सम ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। तो इसमें हमने सीखा है कि बाइनरी नंबर सिस्टम का रेडिक्स क्या होता है और बाइनरी नंबर सिस्टम किस तरह से लिखा जाता है। तो अगर 0 लिखना है तो 0 0 0 0, फिर अगर 1 लिखना है तो 0 0 0 1, 2 लिखना है तो 0 0 1 0, 3 लिखना है तो 0 0 1 1, इस तरह से ये टेबल लिखा जाता है। सो आई थिंक कि इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।